ज़ेलेंस्की का खून, पुतिन का जुनून। जी हां, पुतिन को ज़ेलेंस्की का खून चाहिए। पुतिन अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी ज़ेलेंस्की को जान से मारना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक किलर को सुपारी दे दी थी। 400 से ज्यादा कातिलों की फौज कीव के लिए रवाना कर दी गई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की बच गए। पुतिन का प्लान फेल हो गया और इसी के साथ वो खुलासा हो गया जिसके बारे में सुनकर दुनिया हैरत में है। हर बीतते पल के साथ रूस यूक्रेन युद्ध विनाशक होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर आमदा है। ऐसा लग रहा है कि ये जंग तभी खत्म होगी जब किसी एक देश का नामो निशान मिट जाएगा। घनघोर लड़ाई के बीच जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। पुतिन सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी खत्म कर देना चाहते हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के मर्डर का न सिर्फ प्लान तैयार कर लिया था, बल्कि सुपारी भी दे दी थी। ज़ेलेंस्की की हत्या की जिस साजिश का पर्दाफाश हुआ है वो बहुत ही सनसनीखेज है। पुतिन की खौफनाक साजिश का खुलासा यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डोनिलोव ने किया है। उनके मुताबिक जब रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुई थी तब पुतिन ने रूस के चेचन्या प्रांत के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव को ज़ेलेंस्की की हत्या का ऑर्डर दिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कादिरोव को दो बड़े काम सौंपे थे। पहला यूक्रेन की सरकार को कंट्रोल करना और दूसरा काम सौंपा था ज़ेलेंस्की को मौत के घाट उतारना। लेकिन यूक्रेन ने पुतिन के कातिल प्लान को फेल कर दिया। ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश को लेकर जो खुलासा यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है वही कई रिपोर्ट्स में भी सामने आ चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी आक्रमण के बाद से पुतिन 3 बार ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने 400 चेचन लड़ाकों की टुकड़ी भेजी थी। मार्च 2022 को द टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंटेलिजेंस अलर्ट मिलने के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने ज़ेलेंस्की के मर्डर प्लान को नाकाम कर दिया था। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डोनिलोव के मुताबिक ज़ेलेंस्की को मारने पहुंची चेचन स्पेशल फोर्सेस को कीव के बाहरी इलाकों में ही मार दिया गया था। दरअसल पुतिन ज़ेलेंस्की को इस वक्त अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। वो ज़ेलेंस्की ही हैं जिनकी अगुवाई में, जिनकी वॉर पॉलिसी की वजह से यूक्रेन युद्ध के मैदान में न सिर्फ पूरी मजबूती से टिका है बल्कि रूसी फौज को बर्बाद करता जा रहा है। युद्ध के बीच अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को देश से भागने का भी ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। तब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कहा था कि उसे युद्ध लड़ने के लिए हथियार चाहिए, ना कि भागने के लिए, और ज़ेलेंस्की के इसी हौसले और फैसले की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। पुतिन जानते हैं कि अगर अब यूक्रेन से जंग जीतना है तो सबसे पहले ज़ेलेंस्की को खत्म करना होगा। यही वजह है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को मारने का प्लान बनाया था, जो फिलहाल फेल हो चुका है। लेकिन पुतिन भविष्य में फिर ऐसा कर सकते हैं, इसलिए यूक्रेन और वहां की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।